पिछले वीडियो में जो है मौर्यकालीन मुद्रा प्रणाली के विषय में चर्चा हो चुकी है। बच्चों, आज का जो हमारा प्रकरण होगा वो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, अर्थात आज का हमारा जो प्रकरण होगा वो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्यकालीन में अर्थव्यवस्था अर्थात आर्थिक गतिविधियों का आधार क्या था, मौर्यकाल में आर्थिक गतिविधियां संपादित कैसे होती थी, इसकी व्याख्या आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो इस तरह बच्चों, आज का जो हमारा प्रकरण होगा मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। इन तीनों को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। कौटिल्य ने वार्ता को शूद्रों का मुख्य वृत्ति बताया है। जो सामान्य वृत्ति थी वो शूद्रों की क्या थी? कृषि, पशुपालन और वाणिज्य अर्थात वार्ता था। पहली बार राजस्व प्रणाली की रूपरेखा मौर्यकाल में तैयार की गई और मौर्यकाल में जो वित्तीय वर्ष था या राजकोषीय वर्ष था वो आषाढ़ जुलाई का महीना होता था। अर्थशास्त्र में भूस्वामी को क्षेत्रक कहा गया है। काश्तकार को अर्थशास्त्र में काश्तकार को उपवास कहा जाता था। मेगास्थनीज, स्ट्रैबो और एरियन के अनुसार सारी भूमि राजा की होती थी। भूमि पर राजा एवं कृषक दोनों का अधिकार होता था। अर्थशास्त्र के अनुसार दासों की मुख्य वृत्ति कृषि कार्य था, अर्थात दासों को कृषि कार्य में लगाया जाता था। इस काल मौर्य काल में जो महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन था वो दासों का कृषि कार्य में लगाया जाना था। अर्थशास्त्र में 21 प्रकार के करों का उल्लेख किया गया है और कर मुक्त भूमि को परिहारिका कहा जाता था। सैनिक आपूर्ति करने वाले गांव को आयुधिका कहा जाता था। निजी भूमि से प्राप्त आय को भाग कहते थे और राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय होती थी उसको सीता कहा जाता था। राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। भूमि कर जो लिया जाता था वो 1/6 भाग होता था। सिंचित भूमि पर जो सिंचाई वाली भूमि होती थी उससे 1/6 भाग कर लिया जाता था और उदक भाग 1/5 से 1/3 भाग मौर्य काल में वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर था। मौर्य काल के जो प्रमुख कर थे वो जैसे भाग जो होता था वो कृषि उत्पादन पर लगाया जाने वाला कर था। सीता राजकीय भूमि और वन भूमि जो संयुक्त रूप से इन दोनों भूमियों पर जो आय होती थी उस पर जो लगाया जाने वाला कर था वो सीता कहा जाता था। प्रलय कर एक प्रकार का आपातकालीन कर होता था। बलि भू राजस्व होता था। भू राजस्व बलि कहा जाता था। हिरण्य नामक कर नकद रूप में लिया जाता था। सेतु बंद कर जो होता था सिंचाई प्रबंध करने के लिए राज्य द्वारा लगाया गया कर सेतु बंद कर कहलाता था। बिस्टी बेगार होती थी, इसे निःशुल्क श्रम कहा जाता था। पंकोदशन निरोधे सड़क पर कीचड़ फैलाने के लिए लगाया जाने वाला कर था। वर्तनी सड़क कर थी। कर दे पुल पार करने पर लगने वाला कर था। पिंड कर जो सामूहिक रूप से गांव पर लगाए जाने वाला कर था वो जो है पिंड कर कहलाता था। हाथी दांत जो है मौर्य काल में हाथी दांत प्रमुख व्यवसाय था। जो हाथी दांत प्रमुख व्यवसाय था इसका केंद्र जो था वो काशी थी और आयात कर 20% होता था। आयात कर को प्रवेश कहा जाता था। निर्यात कर को निष्क्राम्य कहा जाता था। बच्चों, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से जो है हमारे विराट एकेडमी के द्वारा जो है आपको जो है निःशुल्क शिक्षण कार्य किया जाता है। आप जीएस से संबंधित वीडियो के लिए आप हमारे विराट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।